हेलो, राम राम सभी को। जय भीम। हरे कृष्णा, हरे राधे। आज का टास्क का 5वां दिन है और घर से निकल चुका हूँ और बैठा हूँ अपने जहाँ स्टार्ट होता है कि जहाँ से मैं अपना ट्रैवल स्टार्ट करूँगा, वहाँ पर बैठा हूँ। और बस ऐसे ही आज मेरे साथ है मेरे कलीग स्कूटी मेरी। कल था कि मेरे साथ मेरा डॉग था और आज मेरे साथ स्कूटी है। तो आज थोड़ा टास्क थोड़ा हटका होगा। प्राकृतिक चीज़ों को दिखाना और उनके से बातचीत कैसे करते हैं कि लोग बाग बोलते हैं कि आप वहाँ जाकर क्या करते हो, कि क्यों वहाँ जाकर इतना समय वेस्ट कर रहे हो या कुछ भी। तो आज का टास्क होगा कि मेरा कि वहाँ की चीज़ों से बातचीत कैसे करते हैं, जैसे पत्थर हो गया या पेड़ पौधे हो गया या फिर वैसी चीज़ हो गई, कोई भी हो गया, कि मेरे को बातचीत कैसे करना, इनके संपर्क स्थापित कैसे करते हैं। तो देखते हैं, तो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे। जैसे ये मेरे पास एक पत्थर है, तो पत्थर क्या है कि एक निर्जीव है। ये एक जगह बड़ा पत्थर हुआ या वैसे हुआ तो एक जगह स्थिर हो जाता है, और छोटा पत्थर हो गया तो वो क्या है कि इधर उधर वैसे से ही पानी के बहाव के साथ इधर उधर हो जाता है। इसी प्रकार से आम मनुष्य की ज़िंदगी और एक पत्थर की ज़िंदगी से कंपैरिजन करता हूँ। जैसे ये पत्थर है, पत्थर बोलता है कि मैं बोलता हूँ कि दोस्त देख, तू भी मैं एक तेरी ज़िंदगी भी ऐसी है और मेरी ज़िंदगी भी ऐसी है कि तू भी एक तेरी ज़िंदगी सही है। बड़ा पत्थर बोल होता है तो उससे बोलता हूँ कि आपकी ज़िंदगी सही है, आप एक जगह स्थिर हो। और मैं एक ऐसा हूँ कि इधर उधर भटकता रहता हूँ, किसी की बातों में या ऐसे ही वैसे बातों में आकर, या फिर ऐसे ही लोग ये बोलते हैं कि अब जैसे मेरे से बोलोगे सुकून की ज़िंदगी किसे कहते हैं। सुकून, जब मैं एक डेफिनेशन देता हूँ कि सुकून की ज़िंदगी का बारे में, तो बोलते हैं कि ये पागल है, ये वो। तो ऐसा ही है कि पत्थर और एक मनुष्य का कंपैरिजन होता है कि आप ऐसे ही बड़े रहते हो और आपकी ज़िंदगी सही है। तो फिर यानी कि मनुष्य बोलता है कि मैं तो इधर उधर भटकता रहता हूँ, मेरी लाइफ में कोई यानी कि इंजॉय नहीं है, संतुष्ट नहीं हूँ मैं लाइफ से। मैं कोई पैसे के पीछे भागता है, कोई कुछ के पीछे भागता है, कोई किसी तो ऐसे ही पत्थर बोलता है कि मेरी लाइफ कहाँ अच्छी है, कि मैं भी ऐसे ही कभी मेरे को जब मकान बनते हैं तो उसकी नींव में डाल दिया जाता है। फिर वहाँ पर भी मैं बड़े दबाव महसूस करता हूँ। जैसे कि एक आम मनुष्य के ऊपर अगर कोई बड़ा प्रेशर डाल दिया जाता है कि काम करने का, कि आप ये काम करो और उसको तो ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है कि फिर मैं तो ऐसे प्रॉपर एक तरीक़ा से पत्थर से भी बातचीत कर लेता हूँ और प्राकृतिक कुछ भी चीज़ें हो और सबसे बातचीत कर लेता हूँ। बस ऐसे ही क्योंकि अगर आप अकेले में बैठे हो और आपको बात करना आ गया ना, तो सब कुछ आ गया, ये लगा लो। क्योंकि बात करना एक अलग चीज़ है, एक कंपैरिजन करना हर चीज़ से। जैसे पेड़ पौधे हो गए तो पेड़ पौधे से भी बातचीत कर लेता हूँ, कि जिनमें कांटे होते हैं कांटेदार वालों से भी बात करता हूँ। सिंपल वैसे होते हैं तो जिनमें कोई वो नहीं होते, कांटे नहीं होते, और उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। जैसे बेर की झाड़ी होगी, बेर की झाड़ी में कांटे होते तो अपन को जब उसको बेर को तोड़ दें तो वो कांटे अपन को भी चुभते हैं। और थोड़ा क्योंकि कष्ट होता है जब आप कोई मीठी चीज़ को खाने का प्रयास करते हो तो आपको कष्ट तो ज़रूर होगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए मैंने एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कठिनाई जब तक नहीं आएगी तब तक आपको कोई भी चीज़ मीठी मीठी चीज़ नहीं मिल पाएगी। जैसे वो हो गया, क्या बोलते हैं, अनार का पेड़ हो गया, अनार का पेड़ में भी हल्के हल्के कांटे होते हैं। तो ऐसा ही है कि आम सब चीज़ में कठिनाई है। अगर आप अच्छा एक मीठी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो कठिनाई तो ज़रूर आएगी। कठिनाई का सामना करते रहो और चलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। लाइफ है, पता नहीं कब बड़े हो जाओ, फिर परिस्थिति उसका बोझ आ जाए कंधों पर, पूरे फैमिली का बोझ आ जाए। सबको ऐसा ही। मेरा मकसद ये नहीं है कि आप
पढ़ाई को छोड़कर इधर आ जाओ, पढ़ाई को इग्नोर कर दो या पढ़ाई से बिल्कुल ही नाता तोड़ दो, ऐसा नहीं है। मैं खुद इनकी स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ। फिर लोग बाग बोलते हैं कि ये तो पागल हो गया, इसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, इसको वो नहीं मिल रहा। तो सभी से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ कृपया मेरे जो लक्ष्य है उसमें बाधा ना बने। मेरे माँ बाप और उन भाई सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा लक्ष्य है कि मैं जो मेरा वर्क है, मेरे वर्क में सपोर्ट करें बस। ऐसा नहीं कि वर्क से हट के काम कर रहा हूँ या किसी से गलत बोल रहा हूँ या किसी गलत वे में बोल रहा हूँ। तो ऐसा रही बात उसकी कि इंटरटेनमेंट की वजह से मैं कुछ भी ऐसे सबको मनोरंजन के वजह से करा देता हूँ। कल से मैंने एक नया वो सीखा है कि जितना चुप मैंने कि किसी को अगर आप ज़्यादा ही वो करोगे तो वैसे वैसे ही हो जाएगा कि वो पागल बोलने लगेगा। बोलने दो, दुनिया है, पर इंटरटेनमेंट ज़रूरी है। बातचीत करना ये सब कुछ अलग है। लोगों के बीच में जाना मेरे को पसंद है। पहले भी लोगों के बीच में जाने में हेजिटेशन थी, अब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ और उन अपनी बातों को रखता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ। तो सब एक कनेक्शन, जिस तरह बिजली के तार में दो दो एक पोल से दूसरे पोल तक जाने के लिए एक बिजली की आवश्यकता होती है, वो वायर की आवश्यकता होती है, तो वो बिजली वायर के माध्यम से जाती है। तो इसी प्रकार मैं एक दूसरे के बीच में जाकर अपनी कनेक्टिविटी से वो करता हूँ कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। हाँ, मैं सीखता हूँ हर किसी से, चाहे छोटा बच्चा हो